भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे समाज में गाय का अत्यधिक महत्व है। पर केवल कृषि प्रधान देश होना ही गाय को महत्वता नहीं देता। हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सीय कारण भी हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उनका पूजन किया जाता है और उन्हें परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक शोधों में भी ऐसा पाया गया है कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा गाय में होती है, उतनी किसी भी अन्य प्राणी में नहीं मिलती। गाय का दूध और दूध से निकलने वाला दही, घी, मक्खन, छाछ सभी गुणकारी होते हैं। इसके अलावा गाय के गोबर से बनी खाद कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गौ सेवा के महत्व व संरक्षण के लिए उत्तराखंड में नैनीताल जिले के ग्राम हल्दूचौड़ में स्थापित शील नित्यानंद पाद आश्रम व गौर राधा कृष्ण मंदिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं गौवंश रक्षा का संकल्प लिए जन व गौ संरक्षण में कार्यरत है। यह मंदिर आध्यात्मिक जगत में एक नवोदित तीर्थ माना जाता है। श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर का शुभारंभ विश्व में श्री कृष्ण भक्ति के महान ध्वजवाहक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं श्री प्रभुपाद जी के परम शिष्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी नित्यानंद पाद महाराज द्वारा सन 1999 में किया गया। वर्तमान में श्री रामेश्वर दास जी महाराज श्री नित्यानंद पाद आश्रम हल्दूचौड़ का संचालन कर गौ सेवा व कृष्ण भक्ति में कार्यरत हैं। श्री रामेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि उन्हें गौ सेवा का प्रथम अवसर 29 मार्च 2006 को मिला, जब लालकुआं पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 बैलों को जिन्हें गौकसी के लिए ले जाया जा रहा था, रामेश्वर दास जी उन्हें बचाकर आश्रम ले आए। इसी तरह गौवंश संरक्षण व सेवा का सिलसिला चालू हुआ और दुर्घटनाग्रसित व गौकसी से बचाकर बूढ़ी और लाचार गायों को आश्रम में ले जाया जाने लगा और तब से लेकर अब तक यहाँ हजारों गौवंशों को बचाया जा चुका है। सागर है, ऐसी सेवा यहाँ पर गौधाम हल्दूचौड़ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी क्षेत्र में हल्दूचौड़ में, जहाँ पर ऐसी बूढ़ी बीमार गौ माता जिन्हें हमारे पहाड़ के लोग, कुमाऊँ के लोग कुछ पैसों के लिए कसाई को बेच देते हैं, उसी कसाईयों से पकड़ करके प्रशासन द्वारा या हमारी एम्बुलेंस द्वारा या गौ भक्तों की टीम द्वारा उन गौ माता को पकड़ा जाता है और गौधाम में लाया जाता है, जिनकी यहाँ पर विधिवत सेवा भाव से, निष्काम भाव से सेवा की जा रही है। आप देख सकते हैं 1500 गौवंशी की सेवा हो रही है। ये गौ माता ऐसी हैं जिनसे किसी को कोई लाभ नहीं है, परंतु माँ की सेवा का लाभ की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। और हमने देखा जब गौवंश यहाँ पर है, अभी हम गौ माता के गोबर से लकड़ी बनाने का प्रयोग कर रहे हैं, जो 60-70 हज़ार की एक मशीन है, लकड़ी बनाई जाती है। उसको वो लकड़ी ऐसी है 2-2.5 फीट का उसका साइज है, जिसको सौदाहा के लिए भी उपयोग में किया जा सकता है। और हम गौ माता के गोबर से गमले बना रहे हैं, जिन गमलों में आप तुलसी माता का पौधा लगा सकते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की सब्जी या मिर्च कुछ भी लगा सकते हैं। और गौ माता के गौमूत्र से अर्क बनाया जा रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज उससे हो चुका है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका हमारे पास। और गौ माता के गोबर से धूप, अगरबत्ती आदि इत्यादि चीज़ों का उपयोग भी किया जा सकता है। और हमारी बद्री गाय तो वैसे भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, वातावरण के लिए, और देसी गाय ये सब लाभकारी हैं। आप सबसे भी हमारी प्रार्थना है, अगर आपके घर पर भी गौवंश है तो आप कृपा करके उसे अपने घर पर रखिए, उससे पालिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप, और जिनके घर पर गौवंश नहीं है तो वो ऐसे स्थानों पर सेवा कर सकता है जहाँ पर ऐसी बीमार, बूढ़ी, निराश्रित गौवंश है। एक गौ माता को गोद लेकर के वो आजीवन गौ माता की सेवा में निमित्त बन सकता है। गौ माता सबको जीवन देने वाली है, सब पर दया करने वाली है। तो इसी के साथ साथ हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपके घर पर गौवंश है तो उसे अपने घर पर ही रखिए, उसकी सेवा कीजिए। गौ माता आप सब पर कृपा करेगी। गौ माता सब पर कृपा करने वाली है। स्वयं भगवान ने उनकी सेवा की नंगे पैर,
9 लाख गायों को नंद बाबा के पास थी। भगवान ने स्वयं गौ माता की सेवा की, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। तो सबको गौ माता की जय। हरे कृष्णा। बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं को इस धाम में लाकर उनका उपचार किया जाता है। उपचार के लिए यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर है, जिसमें सभी प्रकार की ज़रूरी दवाइयाँ मौजूद रहती हैं। ज़्यादा जख्मी और बीमार गायों को एक अलग स्थान पर रखकर उनका उपचार किया जाता है और ठीक होने के उपरांत उन्हें सभी गायों के साथ रखकर पारिवारिक माहौल दिया जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर वो गौवंशों को लाया जाता है जो रोडों में दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंटल गायें होती हैं, उसको हमारी एम्बुलेंस द्वारा यहाँ लाया जाता है, जिनका उपचार उचित जो है डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमारे भक्त लोग वहाँ जा कर के उनको लाते हैं, जो उपचार वहाँ हो सके वहाँ पर करते हैं। उसके बाद यहाँ ला कर के उनका उपचार किया जाता है। पहले जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका उपचार किसी और डिपार्टमेंट में होता है, उसके बाद उसको यहाँ ला करके थोड़ा ठीक होने पर यहाँ रख दिया जाता है। उसके बाद जब पूरी तरह जब गौवंश स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको जो है हम लोग बाहर खुले में छोड़ देते हैं। खुले में चारा और उसकी व्यवस्था करके खुले में गाय घूमती हैं। गौ सेवा केंद्र में सभी सुविधाओं के साथ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में कीट पतंगों आदि से भी गौवंश का ख्याल रखा जाता है। गौशाला में गायों की सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए गायों को पौष्टिक आहार के लिए हरा चारा, भूसा और साथ ही खल, चोकर आदि भी दिया जाता है। वर्तमान समय में यह गौधाम बड़े पैमाने पर हर प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रही लगभग 1500 गायों को आवास मुहैया करा रहा है और यहाँ रोजाना उनकी देखभाल की जाती है। यह गौधाम 1 लाख गौवंश को पूर्ण रूप से संरक्षित करने के लक्ष्य और गौ पालन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के रूप में कार्यरत है। गौवंश को बचाने के अलावा इस राधा कृष्ण मंदिर के सहयोग से एक वृद्धाश्रम भी संचालित किया गया है। इस आश्रम में वर्तमान समय में 20 वृद्ध आश्रित हैं, जिन्हें अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों के माध्यम से प्रेम और भक्ति से जीवन जीने की सीख दी जाती है। इस आश्रम में वृद्धों के रहने, खाने पीने और उनके कपड़ों की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाती है। इस आश्रम में गरीब और बेसहारा बालिकाओं की शिक्षा और उनके विवाह में भी पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है। श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर का लक्ष्य है कि भविष्य में यह एक आयुर्विज्ञान अस्पताल का निर्माण करे, जिससे कि समस्त उत्तराखंड के गरीब व असहाय लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके। सारे भक्तों से निवेदन है कि आज गौ माता बहुत दुखी हैं, भगवान के प्रिय गाय हैं, उसके लिए यदि हम सब लोग आगे आएँ तभी गौ रक्षा हो सकती है। पहले तो घरों में एक एक गाय पालते थे, स्वतः गौ रक्षा हो जाती थी। अब लोगों ने गौ पालना छोड़ दिया है। यदि अभी हर व्यक्ति एक एक गाय पाले तो गौशाला की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब कोई गाय पालते नहीं हैं। गाय बहुत ज़रूरी है, उसका पालन। हमारा अनुरोध है हर व्यक्ति गौ सेवा के लिए आगे आए, तन से सेवा करे, मन से करे, धन से करे, जिसके बाद जो उपलब्ध है। कुछ नहीं है तो समयदान आगे दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हाथों से, शरीर से कर सकते हैं। पैसा नहीं है या किसी के पास विचार हैं, विचारों से प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। या किसी के पास धन है, उसे आप घास दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, मशीनें दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और करें, विचार मन बनाएं, अच्छे काम के लिए हम सब आगे आए। कर भला हो भला, अंत भले का भला, आ गया ना। अच्छा करके अच्छा होता है, बुरा करके बुरा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अगर आप भी मानते हैं कि गौ माता की सेवा से परम पुण्य अर्जित किया जा सकता है तो इस गौ रक्षा संकल्प का हिस्सा बने और गौ माताओं को संरक्षित करें।